हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपन ने जो सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच था वो अपन ने स्टार्ट कर रखे थे, तो उसका आज लेक्चर नंबर जो होने वाला है अपना वो होने वाला है 22 लेक्चर नंबर की बात करने वाले हैं। उससे पहले अपन ने सोइल प्रॉपर्टी के 3 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो। बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से हमने बिल्कुल डायग्रामेटिक के साथ आपको बिल्कुल समझाते हुए उस चीज़ को मैंने बिल्कुल क्लियर किया था। यहाँ पर आपको फंडामेंटल बेसिस के ऊपर देखते हुए जीआरएफ वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वाले मैंने बिल्कुल पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट बातें वहाँ पर की हैं। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं आज के जो लेक्चर नंबर में प्रॉपर्टी ऑफ सोइल के अंदर आज अपन देखेंगे सोइल कलर्स के बारे में अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। इसी के साथ में बेसिक चीजें अपन सोइल पीएच एंड डेफिनेशन किसकी देखेंगे, इसी के बारे में बेसिक इनके बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आता, उतना ही देखेंगे ओनली सोइल पीएच एंड इसी के बारे में। उसी के साथ में सोइल कलर को अपन अच्छे से पढ़ेंगे विद डायग्राम के साथ हम अपन पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी अपने एग्रीकल्चर के जो जितने भी अपने स्टूडेंट वगैरह हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जितने भी हैं, उन सबको अपन ये शेयर कीजिए। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, तो प्ले लिस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। तो आप टाइम बिल्कुल रेगुलर भी इन चीज़ों को वीडियो को देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर के, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दिया गया है, एक बार आप जरूर हमारे चैनल पे विजिट करिए जाके, ठीक है। तो अपन आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक। तो आज का लेक्चर नंबर 22 होगा। ये अपन जैसा कि बताया आपका सोइल कलर के ऊपर होने वाला है, ठीक है। उसी के साथ में पीएच के ऊपर होगा और उसी के साथ में इसी के ऊपर होगा। तो इनका जनरल यहाँ पर बात करते हैं अपन और फंडामेंटल बेसिस के ऊपर देखते हुए आपके जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोइल कलर। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि आप सोइल फिजिक्स में सोइल कलर क्यों पढ़ते हो। तो ये भी एक टाइप का क्या करते हैं अपने को, मतलब सोइल को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं, सोइल को कलर प्रोवाइड करते हैं। जब भी अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं अपने कोई चीज़ को अपन को खास डिटरमाइन करना है। सोइल को यदि जल्दी अपने को पहचानना है कि किस टाइप की सोइल है, तो अपने लिए जो सोइल कलर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर अपने फैक्टर अपने को काम आता है। तो अपने को यदि सोइल के करेक्टर्स कलर के बेसिस पे अपने को पता होगा कि अपने को पता है भाई थोड़ा ये येलोइश कलर की सोइल है तो कौन से एरिया में मिलेगी, थोड़ी ब्लैक की सोइल है तो ब्लैक कॉटन टाइप की सोइल है। तो ऐसे अपन कलर से डायरेक्ट अपन आइडेंटिफाई उसका कर सकते हैं। कंपेयर टू लैब जाएंगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसको अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब आपको डायरेक्ट डिटरमाइन करें तो किस प्रकार से आपको करे मेजर करोगे इसको। तो मेजर करने की जो इसका लिए चार्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मुंशेल कलर चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मुंशेल कलर चार्ट इसके अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर, सोइल कलर के अंदर। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। इसके अंदर स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, उसके अलग अलग चिप्स होती हैं। एक कलर की एक चिप्स होती है, जैसे अलग अलग 175 कहीं डाटा दिया है 199, लेकिन आपको यदि ऑप्शन में यदि दोनों डाटा है तो वहाँ पर 199 डाटा आपको देना है। लेकिन आप कभी कभी आपको 175 भी देता है, कभी 199 भी देता है। लेकिन अपने IEEE के अकॉर्डिंग जो अपनी गीता है, अपनी सोइल साइंस की जो मानी जाती है, उसके बेसिस पे डाटा बताऊँ तो वहाँ पर आपको यदि प्रियोरिटी देनी है तो 199 को यहाँ पर देना है। इतना अपन ने पढ़ लिया सोइल कलर के अंदर कि सोइल कलर को किससे मेजर करते हैं, सोइल कलर को क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि सर इसको इसलिए पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी से बेसिस अपन डायरेक्ट बहुत फास्ट अपन क्या कर सकते हैं, कोई सोइल का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। ये यहाँ पर इसको जो कलर चार्ट होता है, इस कलर चार्ट के बेसिस पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको कलर चार्ट होता है, इसके 3 पार्ट अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ कलर चार्ट होता है 3 पार्ट्स यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है हुई, वैल्यू एंड क्रोमा। कितने पार्ट बताया मैंने, 3 पार्ट आप बताया। हुई, वैल्यू एंड क्रोमा कितने बताया, हुई, वैल्यू, क्रोमा रट लेना अच्छे से बिल्कुल इसको में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और एक्स्ट्रा भी हम आजकल पेपर थोड़े अच्छे बन रहे हैं, अच्छे लेवल के बन रहे हैं, तो उसका भी मैं एग्जांपल से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका भी मैं आपको यहाँ पर बताने जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इज रिप्रेजेंट डोमिनेंट कलर ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम का डोमिनेंट कलर ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। उसी साथ में वैल्यू होती है, ये लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर प्रोवाइड करवाती है। और क्रोमा होती है प्यूरिटी ऑफ कलर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इतना बताया, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल गए सर। तो इसको वैसे और समझते हैं कि क्या है सर ये। इट इज रिप्रेजेंट डोमिनेंट कलर ऑफ स्पेक्ट्रम, डोमिनेंट कलर ऑफ स्पेक्ट्रम का वन समझ आ गया। मैंने आप रिमोट सेंसिंग का चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह का पूरा मैंने स्पेक्ट्रम भी बताया था वहाँ पर आपको, है वहाँ पर ट्रिक के साथ बताया था आपको कि कैसे याद रखना है। उसके अंदर विबग्योर बताया था, विजुअल जो लाइट होती है जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं, उसके अंदर विबग्योर भी बताया था। उसके अंदर स्पेक्ट्रम होते हैं, और स्पेक्ट्रम किसके बेसिस पे अपन डिवाइड कर रहे थे वहाँ पर, वेवलेंथ के ऊपर या फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही थी वहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर है कि स्पेक्ट्रम जो कलर का होता है, डोमिनेट जो बताता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। तो यहाँ पर अपन इसको और भी क्या बोल सकते हैं, आपको यदि इसको समझने के लिए ऑल्सो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ कलर, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ कलर, ठीक है, ये याद होगा। डोमिनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ कलर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटनेस एंड डार्कनेस। अब लाइटनेस डार्कनेस क्या है सर, लाइटनेस डार्कनेस कलर का मतलब उसकी सर इंटेंसिटी कैसी है।
मतलब अपन क्या बोले, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखा रखा हूँ कि ये यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है, ब्राइटनेस दिखा रहा होगा, देखो ब्राइट कलर है आपका, यहाँ पर मीडियम कलर है, यहाँ पर डार्क कलर है, तो ये इसकी क्या बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है सर। अब मेरे को समझ में आ गया कि आप सर क्या बोलना चाहते हो यहाँ पर। तो ये जो होता है ये अब वहाँ पर क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी ऑफ कलर का मतलब उसकी ब्राइटनेस एंड डार्कनेस कैसा है, मतलब लाइट है वो, मीडियम है या डार्क है, मतलब ये जो वैल्यू होती है ये आपको दिख रही है। यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, ब्राइट कलर, रेड कलर दिख रहा है यहाँ पर अपन जाएंगे तो क्या कैसा दिख रहा है अपने को, डार्क। तो ये क्या दर्शाता है, इसका वैल्यू दर्शाता है, ठीक है। अलग अलग चिप्स होती हैं, कितनी होती है, 199 या 175। उसी के साथ में यहाँ पर जो डाटा दिखा रखा है, यहाँ पर जो डाटा दिखा रखा है, ये वाला डाटा, ये वाला आपको दिखा देगा डाटा, ये तो ये क्या होगा, ह्यू होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 0 to 10। ये अपने को क्या बताता है, कलर के बारे में डिसाइड करता है कि किस टाइप का रेड कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है। तो अलग अलग जो इतना कलर के बारे में बताता है, जिसकी वैल्यू 0 to 1 यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, किसकी, ह्यू की। ये क्या बताता है, वेवलेंथ। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद साथ में इंटेंसिटी ऑफ कलर का मतलब बताया सर आपने, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर की, तो वो हो गया वैल्यू। उसके बाद बात करता हूँ क्रोमा। क्रोमा का मतलब होगा प्यूरिटी ऑफ कलर। क्या होगा, प्यूरिटी मतलब उसकी, उसके अंदर जो मतलब कितना, उसके अंदर कितना क्या प्योर है, कितना मतलब अपन इसके अंदर इसको और तरीके से भी इसको समझे तो कैसे समझ सकते हो आप। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, इंटेंसिटी बताया, लाइट एंड डार्कनेस होगा। प्योरिटी का मतलब होगा कि अपने अपने पास कलर किस, मतलब उसका कितना प्योर कलर है, मतलब रिच है, फेड है, थोड़ा बिल्कुल ऐसे डल वो है। तो ये क्या बताता है अपने को, सैचुरेशन के बारे में बताता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर देखो ये हो रहा है क्रोमा। ये क्या बताया, रिच हो गया, प्योर हो गया, फेडेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या बताता है अपने को, प्योरिटी, मतलब अपनी कलर की प्योरिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, अपनी इंटेंसिटी बताया। उसके बाद में क्या बताया, तो उसको आप डायरेक्ट HVCC याद रखना, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा उस कौन से में क्या निकल गया। जैसे इसको कैसे याद रखो, यू 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 के यू 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 को किससे आपको याद रखना, यू वी मतलब इसके जैसे कौन सा बन रहा है ये, तो कौन सा बाद में आएगा, व्यू आएगा, और बच गया कौन सा, क्रोमा। तो ऐसे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्रोमा वैल्यू ये आपस में ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। सिंपल टॉपिक है बट ये ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का फियर रहता है, दिमाग में बहुत रेशन रहता है, तो उस टाइम ये चीज़ें अपने को गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि आपको कैसे याद रखना है, हुई, वैल्यू और क्रोमा। और भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछना है तो आपको एग्जाम्पल देके डिनोट करवा लेगा कि इसमें कौन सा डिनोट करना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक 2.5 वाई आर, उसके बाद 5/6। ये क्या है, अब ये जो वैल्यू होगी ना पूरी वाली, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या दर्शाएगी, किसको दर्शाएगी, वैल्यू को, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू होगी ये दर्शाएगी यहाँ पर वैल्यू को, ठीक है। और 6 होगा ये किसको दर्शाएगा, क्रोमा, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, यदि एग्जाम्पल दे के पूछ ले कि इसके अंदर 5 क्या डिनोट कर रहा है, 6 क्यों डिनोट कर रहा है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। इसको भी आपको अच्छा है, बहुत सारे फंडामेंटल में इसको इतना नहीं बताते, डायरेक्ट पढ़ा करके निकल लेते हैं कि कौन सा कलर चार्ट है, हुई वैल्यू क्रोमा बता करके इसमें अंदर निकल लेते हैं। लेकिन ये आपको चीज़ यहाँ पर मैंने क्लियर करा दिया। हुई वैल्यू क्रोमा को कैसे याद रखना है वो मैंने बता दिया। इंटेंसिटी ऑफ कलर का मतलब आ गया लाइटनेस एंड डार्कनेस। प्यूरिटी ऑफ कलर का मतलब होगा कितना प्योर है, मतलब कितना उसके अंदर फेड कलर है या रिच कलर है, अच्छा दिखने में अपने को कितना अच्छा दिख रहा है, उसकी प्यूरिटी कितनी है, वो क्या दर्शा रहा है, क्रोमा को दर्शा रहा है। सर ह्यू आपने बताया कि स्पेक्ट्रम को मतलब है, और स्पेक्ट्रम का मतलब होगा वेवलेंथ ऑफ कलर। ये क्या, वेवलेंथ ऑफ कलर मतलब जब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो कलर भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ह्यू अपने को भी क्या बताता है, एक टाइप का डिफरेंट कलर बताता है। येलो बता दिया है, रेड, व्हाइट, तो अलग अलग कलर अपने को बताते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने बता दिया आपको 0 to 10 यहाँ पर वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि रीजन ऑफ सोइल कलर। अब सोइल कलर के अंदर रीजन के वैसे तो आपको देखा जाए इसके इसके अंदर दो दो इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ यहाँ पर याद नहीं करना। एक होता है लिथोक्रोमिक होता है, ठीक है, मतलब लिथोक्रोमिक मतलब पेरेंटली इनहेरेंट, मतलब जो मिलता है उसको लिथोक्रोमिक टाइप का बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ पर याद रखना, यदि कोई जीराफ का बच्चा है तो आप जरूर इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद रीजन ऑफ कलर डायरेक्ट अपन देखे थे कि रेड कलर अपने को देखने को मिलता है ड्यू टू हेमेटाइट। हेमेटाइट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, वेदरिंग का वाला चैप्टर पढ़ाया था, डिकम्पोजिशन वाला, तो उस टाइम बताया था। और सोइल फॉर्मिंग के टाइम पढ़ाया था कि रेडिश कलर किसकी वजह से अपने को सोइल के अंदर मिलता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर हुआ। हेमेटाइट की वजह से किसका रेड कलर सोइल होता है, इसका वजह से। और ब्लैक कलर ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ब्लैक कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है सर, सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस का जो कलर होता है कैसा, डार्क ब्लैक टू ब्राउनिश कलर होता है ह्यूमस का, जिसके लिए अपने को किस टाइप की सोइल वहाँ पर मिलेगी, ब्लैक की सोइल मिलेगी। उसके बाद टाइटेनियस फेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। फॉर्मूला भी दिमाग में रखना, कभी-कभी डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। उसी के साथ में येलो कलर ड्यू टू लिमोनाइट, लिमोनाइट L और L से आपको वाई डबल एल आ रहा है, डबल एल आ रहा है तो मतलब लिमोनाइट इसका कलर हो रहा है येलो, ऐसे इसको याद रख सकते हो। और इसका जो कलर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3.2H, ये H2। ये क्या हो गया, लिमोनाइट होगा। तो लिमोनाइट की वजह से कलर क्या हो रहा है, येलो। और व्हाइट कलर की बात करें ड्यू टू सिलिका जिप्सम लाइम, तो इनकी वजह से कैसा कलर होता है, लाइम। जैसे सिलिका मैंने वहाँ पे बताया कि सिलिकॉन अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, सिलिकॉन ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसका कलर क्या हो रहा था, व्हाइटिश कलर हो रहा था। और इसकी वजह से कौन सी टाइप की सोइल बन रही थी, एसिडिक टाइप की या फिर सैंडी सोइल में क्या अपने को ज़्यादा मिल रहा था, सिलिका ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। तो अपने डेजर्ट वगैरह एरिया वगैरह में आपको देखने को मिलती है ब्राउनी से व्हाइटिश कलर की जो सोइल मिलती है। तो ये अपने को क्या हो गया, रीजन हो गया। तो ये इतना आपको सोइल कलर में याद रखना है। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है कमेंट्स में आप ज़रूर हमें बताइए। फिर यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोइल पीएच की। अब सोइल पीएच की क्यों ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है, सर सोइल पीएच की इसलिए ज़रूरत पड़ी हमारे को, मैं आपको आगे आने वाले टाइम में भी पढ़ाऊँगा प्रॉब्लमेटिक ऑफ सोइल्स, मतलब अपनी सोइल में किस टाइप से प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो अपन उन चीज़ों के बारे में सबको पता करके, मतलब कौन सी सोइल में ज़्यादा यदि पीएच ज़्यादा होगी तो कुछ क्रॉप पे अपने इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप पे इफेक्ट डालेगा तो अपना वहाँ पर अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अपने जो फार्मर्स हो उनको अच्छे से जो पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, तो इनकी इकोनॉमी लॉस हो जाएगा एक टाइम, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं उनको वहाँ से वापस में रिटर्न में फल भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए अपने को सोइल की पीएच जानना जरूरी है, क्योंकि यदि सोइल की पीएच अपन डिटरमाइन कर लेते हैं तो अपने पास बहुत अलग बेनिफिट हो जाते हैं कि अपन वहाँ पर उसके हिसाब से अपन क्या लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैं आप बताऊँ सोइल फॉर पीएच अपनी बात में बता दिया 4 है, तो सोइल की पीएच बहुत कम है, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, राइस ग्रो कर सकते हैं। तो पीएच का डिटर्मिनेशन करना एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर अपन किसानों को अपन बता सकते हैं कि अब इस टाइप की सोइल यूज़ करो, क्योंकि आपकी जो लैंड है ना, जो सोइल है इस टाइप की है, ठीक है। तो सोइल पीएच में अपन देखते क्या है, पहली बात तो ये देख लिया, पर सोइल पीएच को अपन क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों अपन सोइल पीएच को देख रहे हैं, और भी फैक्टर हैं वो अपन इसके अंदर बात करेंगे। तो आपको मैंने बेसिक क्रॉप वाला प्रोडक्ट फैक्टर यहाँ पर बता करके समझाया कि क्यों अपन सोइल पीएच पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सोइल पीएच होता है किसने दिया था, गिवन बाई सोरेनसन, ये अपन याद रखना है। बहुत बार डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ गया था, सॉरी, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। सोरेनसन ने क्या किया दिया था, उसका जो फॉर्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ये अपन 14 क्यों लेते हैं यहाँ पर अपन याद रखना, जो जिसकी रेंज होती है वो 0 to 14 लेते हैं। क्यों लेते हैं 0 to 14, क्योंकि जब अपन पीएच मैट्रिसेस की रेंज निकालते हैं तो वहाँ पर अपने सोइल होते हैं, सोइल। और कभी भी अपनी एक और पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सोइल पीएच होता है ये हमेशा एक्वस मीडियम में निकालते हैं, ठीक है, एक्वस मीडियम के अंदर। आप जब लेबोरेटरी में भी यदि यूजी के टाइम अपन आप देखोगे तो आपको क्या होगा, सोइल का सेम पीएच डिटरमाइन करने से पहले आपको बीकर के अंदर थोड़ी सोइल पहले मतलब उसके अंदर मिक्स करनी पड़ेगी, उसको फिर वापस आपको स्टे करने का रखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सोइल के अंदर जो H प्लस है वो क्या होंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगा वो अपने को क्या बताएगा, सोइल की पीएच बताएगा। तो इसलिए अपन किसके अंदर यूज करते हैं, एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम के अंदर बात करें तो अपने पास जो सॉल्यूशन मीडियम होगा वो 1 नॉर्मल का होगा। तो इस 1 नॉर्मल से ज़्यादा अपन यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते। 1 नॉर्मल से ज़्यादा है तो पीएच अपन वहाँ उसकी डायरेक्ट इस फॉर्मूले से डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 इसकी वैल्यू होती है। तो क्या होता है यहाँ से 7 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल मतलब वाटर अपना जो होगा 7 पर हो जाएगा। और ये इधर चलेंगे अपन 7 से मतलब 0 की साइड में चलेंगे तो इधर इधर क्या होगी, पीएच डिक्रीज हो रही है। पीएच डिक्रीज होने का मतलब ये किसको शो करेगा, एसिडिटी को शो करेगा, ठीक है। उसी के साथ में पीएच मतलब 7 से मतलब इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रही है, पीएच बढ़ रही है, पीएच बढ़ रही है तो ये किसको शो करता है, बेसिसिटी को। बेसिसिटी मतलब बेसिक क्षार जो होता है ये यहाँ पर डिफाइन करता है। और यहाँ पर जो होता है एसिडिटी मतलब ये क्या बताता है, यहाँ पर अम्लीयता को बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। न्यूट्रल मतलब उदासीन जो होता है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई कि हाँ सर आप 0 से 14, अब 0 से 14 आपको नॉर्मली मतलब बताऊँ तो क्या होता है, ये अपनी पावर ऑफ H प्लस बोले या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो मतलब कंसंट्रेशन होती है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की, तो वही अपनी क्या बताती है, पीएच बताती है। और पोटेंशियल ऑफ H प्लस भी इसका अर्थ होता है पीएच का, मतलब पोटेंशियल ऑफ H प्लस मतलब कितनी उसके पास अपनी H प्लस के पास कंसंट्रेशन या उसके पास एनर्जी है। पोटेंशियल मतलब जब आप अपने पीएच मीटर के अंदर यूज करते हैं तो पीएच मीटर के अंदर जो अपनी रेंज दिखाई जाती है वो क्या होती है, पोटेंशियल होती है। और पीएच मीटर की जो पोटेंशियल होता है
वो 0 to 14 होता है। इसलिए अपन जो इसकी रेंज अपन हमेशा कितनी लेते हैं, 0 to 14 लेते हैं। इतना अपने दिमाग में याद रखने आपको, ठीक। इतनी बात होगी। पीएच के बारे में बता दें कि सोरेनसन ने दिया पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है सर। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, सोरेनसन ने दिया। उसके बाद पावर ऑफ एच प्लस या कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस यहाँ पर देखते हैं। पावर या कंसंट्रेशन एच प्लस देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि पीएच को अपन हमेशा एक्वस मीडियम में देखते हैं। मतलब जो एक्वस मीडियम का मतलब जो अपन लिक्विड फॉर्म में, मतलब जो पानी हुआ, पानी के अंदर अपन कोई सोल्यूट वगैरह मिला है तो अपने पास वो एक्वस मीडियम बन गया, जलीय माध्यम बन गया। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फिर पीएच मीटर डाल करके उसके अंदर मेजर करते हैं। तो उससे जो एच प्लस थे सोइल के अंदर वो क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो फिर अपन उसके मीडियम जो होता है, माध्यम जो होता है, उसके अपन पीएच निकालते हैं यहाँ पर। तो वो अपने को क्या बताता है, यहाँ पर सोइल पीएच डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अपन कभी भी सोइल के अंदर डायरेक्ट सोइल ले लिया, सोइल के अंदर पीएच मीटर लगा के कभी भी अपन क्या नहीं बता सकते, उसकी सोइल पीएच नहीं बता सकते। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं अपन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोइल पीएच। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोइल पीएच में पेरेंट मटेरियल सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहला तो क्या होगा, पेरेंट मटेरियल, मतलब जिससे अपन बने हैं, अपने को जिसने बनाया, अपने अपनी जो सोइल के अपनी अपना जो अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपने जो स्ट्रक्चर है, अपनी सब कुछ है, वो किस पे डिपेंड करती है, अपने पेरेंट्स पे। अपने पेरेंट्स के जो अपने अंदर जीन आए हैं, अपनी इनहेरेंट जो कैपेसिटी अपने को मिली है, वो अपनी पेरेंट्स पे डिपेंड। तो वैसे क्या है यहाँ पर भी पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल में जैसे ग्रेनाइट, मैंने रॉक्स पढ़ाया था, उस टाइम में पढ़ाया था कि ग्रेनाइट जो होता है एसिडिक होता है, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन ज़्यादा पाया जाता है। और सिलिकॉन जो होता है ये क्या कर सकता है, एसिड फॉर्म करते हैं। और एसिड फॉर्म करने की वजह से क्या हो जाती है, सोइल की एसिडिटी बनती है, ठीक है। और वहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जांपल देख के बता दो, वहाँ पर अच्छे से जाके देख भी लेना कि कौन से टाइप न्यूट्रल होता है, कौन से टाइप एसिडिक। वहाँ बताया था आपको कि 60% से होता है तो सिलिकॉन ज़्यादा होता है तो वो एसिडिक टाइप में चला जाता है, और 50 से 60 जो होता है वो बेसिक में चला जाता है, और 50 से जो कम होता है वो किस में चला जाता है, न्यूट्रल में। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था क्लियर करके अच्छे से। और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा जहाँ भी पाया जाएगा तो वहाँ पर किस टाइप की सोइल होगी, एसिडिक। और बेसाल्ट होगा वहाँ पर बेसिक सोइल। मतलब इनमें क्या होता है, जो आयरन वगैरह होते हैं, आयरन हो गया, मैग्नीशियम वगैरह हो गया, ये क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं अपन बेसिक आइंस बोलते हैं। ये तो बेसिक आइंस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अपने को बेसिसिटी कोज होती है। तो ये फर्स्ट आपको बता दिया मैंने पेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजर। क्योंकि क्या होता है, अपन अपने फार्मर होते हैं बहुत सारे, मतलब पता भी नहीं रहता कब कितने फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज कर लिया, तो अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज कर लिया तो उसमें क्या होगा, NH4+ रिलीज होता है। तो ये NH4+ जो होता है रिलीज होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, NH4+ की वजह से, तो NH4+ होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर एसिडिटी कोज होती है, क्योंकि एसिड हो रहा है, H+ रिलीज करेगा। ये H+ रिलीज करेगा, कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसकी वाली, ठीक है, इसकी NH4+ देगा। तो NH4+ देगा तो क्या होगा, एसिडिटी क्या हो जाएगा, H+ छोड़ेगा तो H+ छोड़ेगा तो क्या हो रहा है, एसिडिक क्रोज करेगा। एसिडिक क्रोज करने का मतलब जो अपना जो पीएच रेंज है वो किस डायरेक्शन जाएगी, इस डायरेक्शन में, 7 के इस साइड में जाएगी। तो इस टाइम में तो पीएच क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जितने भी अपने जो एनाइन होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और सोडियम वगैरह हो गया, इनके जो नाइट्रेट होते हैं, इन नाइट्रेट हो जाते हैं। तो ये नाइट्रेट क्या करते हैं यहाँ पर, बेसिक, ये कौन सी कैटायन है, बेसिक कैटायन है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, एसिडिटी कोज करते, वो बेसिसिटी कोज करते हैं, क्योंकि बेसिसिटी बढ़ाते हैं। क्योंकि इनको अपन जो ये जो अपने एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये किस टाइप के होते हैं, बेसिक कैटायन्स होते हैं, अपने सोइल के अंदर बेसिक बिहेव करते हैं, ठीक है। और इनके जो नाइट्रेट अपन ज़्यादा यूज करेंगे तो अब जो अपनी जो रेंज है वो 7 से इस साइड जाएगी 14 की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, अपनी पीएच क्या होगी, वहाँ पर इंक्रीज होगी। ये कब हो रहा है, जब अपन यूज कर रहे हैं, अपन आर्टिफिशियली अपन चेंज कर रहे हैं सोइल के अंदर, जब हो रहा है। नेचुरली मैंने बता दिया पेरेंट मटेरियल। उसके बाद बात करता हूँ लीचिंग की। लीचिंग होना मतलब, लीचिंग होने से कैसी पीएच कम हो गई सर, बिल्कुल बताते हैं, समझते हैं, रटना नहीं है अपने को। लीचिंग होना मतलब क्या हो रहा है, ये मेरे पास सोइल है, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल सोइल है। तो इस सोइल के अंदर वाटर मैंने डाला है, यहाँ पर वाटर डालने से क्या हो रहा है, मेरा ये वाटर नीचे जा रहा है। अब वाटर नीचे जाएगा, लीचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब पानी के साथ में लीचिंग का होता है। मैंने लीचिंग होता है, किसको बोलते हैं लीचिंग, लीचिंग का मतलब होता है वाटर के साथ में अपना सोल्ट यदि डिजोल्व होके जा रहा है, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे लीचिंग, ठीक है। नॉर्मली अपन परकोलेशन भी बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम अपन सोइल फॉर्मिंग के टाइम में बिल्कुल क्लियर कर दिया था, परकोलेशन किसको बोलते हैं, लीचिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो परकोलेशन मतलब वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है, प्लस में वाटर प्लस सोल्ट का, या अभी सोल्ट या सोल्यूट का मिक्स होकर के यदि वाटर का नीचे मूवमेंट हो रहा है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। ये सोल्ट होता है, मतलब NaCl वगैरह। NaCl वगैरह मैंने बताया आपको कि ये जो होते हैं ये बेसिक कैटायन होते हैं, यहाँ पर बेसिसिटी रखते हैं, मतलब क्षारीयता यहाँ पर रहते हैं, किन की वजह से, NaCl वगैरह की वजह से। तो जब ये लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाएंगे, जब नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे,
एसिड मतलब क्षारीय जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो यहाँ पर क्या बचेंगे, ज़्यादा बचेंगे। तो वो जब ज़्यादा बचेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, मतलब वहाँ पर का जो मीडियम हो जाएगा वो किस टाइप हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। क्लियर हुआ? रटना बिल्कुल नहीं, इसमें लीचिंग याद रख लेना है, क्योंकि लीचिंग अपन को याद रखना ही पड़ेगा। आपको डायरेक्ट आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो आपको लीचिंग यदि याद है डेफिनेशन, तो उसको अपन को लिंक करना है कंसेप्ट से, उससे आपको क्या निकाल देना है, पीएच निकाल देना है। नेक्स्ट बात करता हूँ ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर से पीएच बढ़ रहा है सर, ठीक है। सर समझा भी दीजिए, तो बिल्कुल समझाते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर से पीएच बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि सर जब ऑर्गेनिक मैटर बनता है तो आपने सुना होगा कि उस टाइम ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक वगैरह, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन एसिड, ये सब किसके अंदर होते हैं, फ्लूइक एसिड, ठीक है। ये आपने सुना होगा एक, और मैंने तब मैं आपको ऑर्गेनिक मैटर पढ़ाऊंगा उस टाइम ये बता दूंगा, ये ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिस फ्लूइक एसिड। तो जब भी इनका जो डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोब्स के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। तो सीधी सी बात है सर, जब एसिड रिलीज कर रहे हैं तो एसिड रिलीज करेंगे तो क्या होगा, सॉरी एसिड रिलीज करने पर पीएच क्या होगी, कम होगी, पीएच ज़्यादा नहीं होगी। जब भी अपन ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, पीएच कम होगी। ये ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर क्या हो रहा है कि उसके अंदर पीएच कम हो रही है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के बाद क्या बन रहा है, ये एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये करेक्ट करेक्ट कर लेना, ठीक है। पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ क्रॉप। नेचर ऑफ क्रॉप्स का मतलब अपनी जो क्रॉप्स किस टाइप के, जैसे लेग्यूमिनेसी क्रॉप, मतलब जो नोडुल फॉर्मेशन करती हैं अपनी जो क्रॉप होती है, उनको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी क्रॉप। लेग्यूमिनेसी क्रॉप से पीएच क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन जब फिक्सेशन करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वहाँ की सोइल का पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये आपका वो नेचर की बात होगी, क्योंकि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा, या आपने 12th में पढ़ा होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन NO3 माइनस का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, यहाँ पर यूज होता है। तो उससे इसका जब यूज होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, या नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसका फॉर्मेशन होगा, तो इसका फॉर्मेशन होगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच। नाइट्रोजन फिक्सेशन का अच्छा सा चैप्टर है, आपने यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, ये प्लांट फिजियोलॉजी 11th में, ठीक है। उसके बाद सीरियल्स ग्रोथ, तो सीरियल्स ग्रोथ में ऐसा कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह नहीं होता, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लाइमेट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट। और नेक्स्ट बताऊंगा आपको क्लाइमेट के जस्ट बाद डेप्थ ऑफ सोइल, बहुत अच्छे से देखने का है। क्लाइमेट की बात करते हो सर, ह्यूमिड क्लाइमेट है तो पीएच कम हो रही है। कैसे सर, बिल्कुल बताते हैं। क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर ह्यूमिड है, मतलब ह्यूमिड का मतलब होना सर बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी ज़्यादा गिरेगा लैंड पर। जो जब भूमि पर पानी ज़्यादा गिर रहा है, पृथ्वी पर जान पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो वहाँ पर किस चीज़ की आपको क्या देखने ज़्यादा मिलेगा, लीचिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपने इतना बता दिया। अब मैं इस चीज़ को कनेक्ट कर लूँगा सर इससे, मैं सीधा भगूंगा लीचिंग में। तो लीचिंग का कंसेप्ट लगाऊंगा सर। हाँ, आपने बोला ह्यूमिड कंडीशन हो रहा है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वो जो पानी है उसकी वहाँ पर अपने को ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो लैंड है उसके अंदर क्या हो रही है, लीचिंग हो रही है। और आपने सर पहले समझा दिया हमें लीचिंग क्या होता था, कि वाटर के साथ में क्या हो रहा था, सोल्ट मिल करके क्या हो रहा था, नीचे मतलब सोइल में जा रहा था, अदर लेयर में जा रहा था, तो वो क्या हो रहा था, लीचिंग हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था सर, जब सोल्ट नीचे जा रहे थे तो पीएच क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। तो सर यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी में भी क्या होगा, पीएच कम होगा, सर समझ में। नेक्स्ट बात करें ड्राई। अब ड्राई कंडीशन को कैसे समझना है सर, ड्राई कंडीशन है मतलब वाटर नहीं है मेरे पास। मैंने लास्ट टाइम भी आपको मतलब सोइल फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से बताया था, कैल्सिफिकेशन वगैरह, उसके अंदर भी आपको बताया था कि ड्राई कंडीशन होती है जब वाटर की जो अमाउंट होती है वो कम होती है। तो उस केस में क्या होता है कि ये अपनी सोइल है, तो सोइल के ये पार्टिकल्स यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर ऊपर पानी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे थार डेजर्ट वगैरह की बात करते हैं, उसमें क्या आते हैं, वो ड्राई लैंड वगैरह में आते हैं, सेमी ड्राई लैंड में आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी, जब नीचे पानी रहेगा तो नीचे से पानी को लेकर के, नीचे से पानी, और नीचे पानी की आदत है, पानी किसी को साथ में लेके चलता है, तो यहाँ से क्या लेके चलता है, सोल्ट को लेके चलता है। और यहाँ जाकर टेम्परेचर अधिक होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर पानी आया वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है, और यहाँ पर इसको छोड़ के चला जाता है, सोल्ट को छोड़ देकर चला जाता है। मैंने उस टाइम बताया था कि जो कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन में वाटर और सोल्ट के बीच में क्या हो जाती है, बेवफाई होती है। कि जो सोल्ट होता है बेचारा बेवफाई कर देता है, वो वाटर बेवफाई कर देता है किसके साथ में, सोल्ट के साथ में। सोल्ट को लेकर तो आ गया और यहाँ पर इसको छोड़ करके खुद जो एटमोसफेयर में उड़ जाता है। तो यहाँ पर कैल्सिफिकेशन, तो उस टाइम में क्या हो रहा था, इस ये प्रोसेस अपने ड्राई लैंड में देख देते हैं। तो जब जब अपन यहाँ पर सोल्ट हो रहे हैं सर, सही बात है, जब सोल्ट आ गए तो पीएच में क्या कर दूंगा, उसकी इंक्रीज कर दूंगा। इतना बिल्कुल क्लियर हुआ। तो पीएच के अंदर अपने को फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पीएच क्या है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। डेप्थ ऑफ सॉइल की बात करता हूँ। अब सर आप बोल रहे हो, अब ये ह्यूमिड कंडीशन आपने बताया, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, देख लीजिए कि ह्यूमिड कंडीशन में पीएच कम हो रही है।
बिल्कुल क्लियर करूँगा, एक-एक चीज़ यहाँ पर देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और यहाँ पर क्या हो रहा है सर, डेप्थ की बात कर रहे हो आप, डेप्थ में ह्यूमिड क्लाइमेट की बात कर रहे हो तो पीएच आपको ज़्यादा बता रहे हो सर, ऐसा क्यों? वहाँ पर तो आप पीएच, तो वहाँ पर अपन जनरल बात कर रहे हैं अपनी जो सोइल है, सोइल कभी भी अपन जनरल बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, कल जो कल्टीवेबल लैंड होती है जिसके लिए अपन खेती के लिए जिसका यूज़ करते हैं, उस लैंड की बात करते हैं, तो अपर सोइल की बात करते हैं। जब डेप्थ ऑफ सोइल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इसके अंदर नीचे वाली सोइल की बात करता हूँ, 15 सेंटीमीटर से नीचे वाली सोइल की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो डेप्थ में बात करता हूँ, तो ह्यूमिड ह्यूमिड क्लाइमेट में पीएच बढ़ने का रीज़न क्या हुआ? क्योंकि जो अपर सोइल थी उससे क्या हो रहा था, लीचिंग हो रहा था। ह्यूमिड कंडीशन में मैंने बताया रेनफॉल ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लीचिंग होगा। और लीचिंग से क्या हो रहा था, जो NaCl वगैरह थे वो क्या हो रहे थे, अपर पार्ट्स में यहाँ पर जाकर क्या हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, डिकम्पोज होते, निक्षेपित हो रहे थे, जमा हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जब सोल्ट का जमा होगा तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगी। बिल्कुल क्लियर दिमाग में रख लेना, जब भी ह्यूमिड नॉर्मली बात करेगा तो अपन पीएच कम रखेंगे, किसमें, ह्यूमिड क्लाइमेट में, क्योंकि कल्टीवेबल लैंड की बात करते हैं। और जब डेप्थ ऑफ सोइल की बात करते हैं, और डेप्थ ऑफ सोइल में आपको भी पूछ लिया कि ह्यूमिड क्लाइमेट की बात कर लेगा तो क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्राई की बात करें तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बिल्कुल दो कंसेप्ट आपको बिल्कुल लीचिंग और कैल्सिफिकेशन से बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर बता दिया आपको, तो आपको उसको अच्छे से देख लेना, जब भी आपको याद रहेगा। रटोगे तो 100% इसको गलत करके आओगे, देख लेना। उसके बाद बात करते हैं वाटर लॉग कंडीशन। वाटर लॉग कंडीशन में क्या होता है, वाटर भरा रहेगा, जब वाटर भरा रहेगा तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या होगा, लीचिंग ज्यादा होगी, धीरे 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 पानी नीचे लेके जाएगा उसको, तो लीचिंग ज्यादा होगी, तो लीचिंग से किसको क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधा से उससे कॉन्टैक्ट करना है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर फैक्टर के अंदर लीचिंग एंड कैल्सिफिकेशन वाला जो ड्राई वाला कंडीशन था, दोनों कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। सोइल फॉर्मेशन में भी आपको इसको बहुत तरीके से समझाया था, वहां से भी आपको यदि समझ में आया हो तो अच्छी बात है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक बार और मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब, कंडक्टिविटी आपको ये किसका वर्ड है, केमिस्ट्री से आ गया है, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब चालकता का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर अपनी कितनी, अपने को जो आयंस होते हैं ना, वो आयंस की जब कितनी एनर्जी अपने को प्रोवाइड कर रहा है जो एनर्जी अपन इसको यूज कर सकते हैं, किसकी, आयन की या सोल्ट की। तो यहाँ पर अपन सोइल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोल्ट की। जब वहाँ पर अपन केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं, तो मीडियम में क्या होते हैं, अपने पास आयंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो आयंस की वहाँ पर कंडक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर सोल्ट की देखेंगे तो सोल्ट तो दैट सोल्यूबल इन सोइल इज नोन एज द एसिड। तो टोटल अमाउंट ऑफ, जितने ज्यादा सोल्ट होंगे तो सीधी सी बात है सोल्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब धारा का बहना, चालकता मतलब धारा का बहना ही क्या वो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कब ज्यादा होगा, जब अपने पास अमाउंट ऑफ सोल्ट ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ सोल्ट का मतलब क्या होगा, आयंस पाए जाएंगे। जैसे अमाउंट ऑफ सोल्ट में से NaCl की बात करता हूँ, Na+Cl-, तो ये अपने पास अदर अपोजिट चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगे, जब गति करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो वो किसको दर्शाती है, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्ट जो किसके अंदर सोल्यूबल है, इसके अंदर है। तो ये आपको दिमाग में बस रखना है, इसका जो याद रखने का है, ये डेसी साइमंस पर मीटर, ये बिल्कुल रट्टा लगा लेना डायरेक्ट, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट यहीं से, इसी के अंदर यही क्वेश्चन पूछता है। और भी इसी के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो अपन प्रॉब्लमेटिक सॉइल पढ़ेंगे, तो इसके अंदर अच्छे से इसको तो मतलब क्लियर कर लेंगे वहां पर इसी के बारे में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, सिर्फ इसी में याद तक मैंने बताया। जो इसको, इसकी यूनिट होती है डेसी साइमंस पर मीटर, ये आपको यहाँ पर यूनिट होती है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं डेसी DS मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स मतलब नीचे से ये ऊपर दर्शा दिया, तो इसको इस यूनिट में अपन वो दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। नहीं, आपको यदि कुछ भी फिर भी डाउट लगता है तो मेरे को इसमें रिप्लाई कर दीजिए कमेंट्स में, आपको जरूर मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और भी हमारी सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी आप हमारे से जुड़ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट अपने को शॉर्ट टाइप में, रियल टाइम में आपको तुरंत में जो रिलेटेड या कोई भी अपडेट आती है अपनी, वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसी के साथ में आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो अपन लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को बेनिफिट हो, तो उससे मेरे को मोटिवेशन आए कि हाँ, मैंने जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वो मतलब सब लोगों तक पहुँच रही है, क्योंकि कितना क्या सही लग रहा है आपको कंटेंट, तो उससे मेरे को क्या चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, मैं आपके लिए यहाँ पर बैच लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। उसी चीज़ से मेरे को फिर, यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरा यहाँ पर मेहनत करना फिर वेस्ट है, ठीक है। तो आपका मतलब जितना अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा उस पे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपने सॉइल साइंस फंडामेंटल जल्दी क्लियर करेंगे, उसके बाद और भी अपना फंडामेंटल बैच यहाँ पर लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो सॉइल प्रॉपर्टी की होगी नेक्स्ट, अपन इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।